हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश की आपको डेली क्या टू डू लिस्ट फॉलो करना चाहिए। मतलब आपको डेली बेसिस पे क्या इंग्लिश में करना चाहिए जिससे आप 35 आउट ऑफ 35 इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मेरा इंग्लिश का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। IBPS PO के मेंस की बात करें तो उसमें 40 में से 32 मार्क्स मेरे आए हैं। आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है, मुझे पहले नहीं आती थी। अगर मतलब मैं कर सकती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। आजकल हम किस चीज़ की तरफ भाग रहे हैं, मतलब किसी भी यूट्यूबर को उठा के मतलब उसकी वीडियोस उठा के देख लीजिए आप, हर कोई ये बोल रहा है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको ग्रामर आनी चाहिए। और मैंने भी खुद ऐसे टाइम वेस्ट किया है ग्रामर के चक्कर में। मैंने क्या किया, 3 से 4 महीने ग्रामर पे दे दिए। उसमें 5 नंबर का ग्रामर का मुझे दिखा, उसमें से भी पता नहीं मेरे गलत हो गए 1-2 नंबर के, बाकी अलग ही चीज़ें दे रखी थी। तो मुझे ये फील हुआ कि अगर बाकी ही चीज़ों का वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है तो हर कोई सिर्फ ग्रामर की तरफ फोकस क्यों कर रहे हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हम। देन फिर मैंने थोड़ा अपने आइडिया लगा के थोड़ा अलग तरह से पढ़ने की कोशिश की और मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील हुआ। एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं आता, कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है आप में इम्प्रूवमेंट आने के लिए, क्योंकि कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो वो एकदम से कैसे आ जाएगी। इतना टाइम हो गया उसको नहीं आई, तो कुछ तो हमें एफर्ट्स देने पड़ेंगे, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हम उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, 3 to 4 रीडिंग। मतलब आपको RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है 3 से 4 डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 3 से 4 लगाइए, क्योंकि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आता ही आता है। हमें पता है कि ये चीज़ एग्जाम में श्योर आ रही है, तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे इस चीज़ को, डायरेक्ट हम यहीं से पढ़ लेते हैं। हम क्यों रूल्स के पीछे भागें। डेली के 3-4 पढ़ रहे हैं, महीने में जाके कितने हो जाएंगे। डेली की अगर 3 पढ़ रहे हो तो भी महीने में जाके 90 आपके हो जाएंगे। 90 RC आपने पढ़ ली है, एग्जाम में कितना आएगा, 1। समझ रहे हैं। 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली पढ़िए। 4 to 5 अगर इन रूल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि मैम चैप्टर वाइज मेरे कंप्लीट हो गए हैं, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मार्क्स भी नहीं आ रहे एग्जाम में, तो क्या करूँ, दोबारा से स्टार्ट करूँ क्या। दोबारा से स्टार्ट मत करो। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं टेंस दोबारा से पढ़ लेता हूँ या फिर मैं आर्टिकल दोबारा से पढ़ लेता हूँ, वैसे मत पढ़िए। अगर रूल्स को साथ लेके चलना है तो 120 रूल्स इंग्लिश ग्रामर के, निमिषा बंसल के 120 रूल्स हैं। वो एक वीडियो है आपकी 11 घंटे की, उसको आप या तो डाउनलोड कर लो या अपनी वॉच लिस्ट में डाल लो, और उसको क्या करो, डेली आधा आधा घंटा, मतलब डेली 4 से 5 रूल पढ़ लीजिए। एक दिमाग में ये ना हो कि हमने रूल्स को भी बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और बिल्कुल उनके पीछे भी नहीं पढ़ना है। डेली 4 to 5 रूल्स, मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, डेली का दे लीजिए। एक बार 120 आपकी कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, रिवीजन करना है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट फिर चीज़ देखिए, वोकैब। अब वोकैब ऐसे मत रटने लग जाइए कि वोकैब के जैसे डेली बेसिस पे, मान लीजिए निमिषा बंसल मैम की डेली की वोकैब आती है, मत पढ़िए, दिमाग खराब हो जाएगा। डेली के नहीं पढ़ने, उनके सिर्फ 120 रूल्स ही अच्छे हैं, वही पढ़ना है आपको। वोकैब कहाँ से करना है, मान लीजिए कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, आपने RC पढ़ी 3 से 4, उसमें कुछ तो ऐसे वर्ड्स आए होंगे जो आपको नहीं समझ आ रहे। ऐसे काफ़ी वर्ड्स होते हैं, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, अगर आपकी अच्छी भी प्रिपरेशन हो रही है ना, तो भी 2 से 3 आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका मतलब नहीं पता। उसी टाइम गूगल पे सर्च करो उनका मीनिंग एंड आप लिख लो उस चीज़ को। चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, जैसे फर्स्ट पढ़ा था तो फर्स्ट का वो एक आपने वर्ड लिख लिया, ठीक है। अब उस चीज़ को याद रखिए कि ये वर्ड थे, जस्ट रफ वर्क में लिखना है आपको। ऐसा नहीं है कि उसके लिए नोटबुक बनानी है। मैंने कभी नोटबुक नहीं बनाई। वो कैब मैंने एक बार शुरू में लिखने की कोशिश की थी, इतनी वो कैब इकट्ठी हो गई, मैं उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रही थी। और उस नोटबुक को देखते ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिर्फ रफ वर्क में, जैसे आप मान लीजिए कि क्वांट्स पढ़ते हैं तो उसमें आपने कुछ सोल्व किया अर्थमेटिक का क्वेश्चन, तो वैसे रफ पेजेस होते हैं। जैसे मेरे पास हमेशा RC ये जो A4 शीट होती है अवेलेबल होती है पेपर बोर्ड के साथ, और पेन होता है मेरे पास। जब भी मेरे को सोल्व करना होता है मैं उसमें सोल्व कर लेती हूँ। तो आप उस पर लिखिए। जस्ट 4 आपके कंप्लीट हो गए, रात को सो रहे हो तो जस्ट आपकी 5 से 6 या 10 वोकैबुलरी इकट्ठी होगी, उनको एक बार रिवाइज कर लिया जस्ट। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट न्यू RC पढ़ेंगे। इस तरह से इस टाइम टेबल को कम से कम 7 दिन तक फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या है, दोबारा से आपको क्या करना है, 2 दिन लगा के 3.5 दिन का जो एक आपने अलग अलग दिन में पढ़ा था वो एक दिन में आपको कंप्लीट करना है इंग्लिश में। तब वो वोकैब आपको पहले पढ़नी नहीं है, जब आप उस RC को पढ़ेंगे तब आपको याद आना चाहिए क्या था इसका मीनिंग। अगर याद आ रहा है तो अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, अदरवाइज दोबारा मीनिंग देखिए, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे तब आपको याद आना चाहिए।
तो वो वर्ड्स आपको याद रहेंगे। तो इस तरह से वोकेबलरी अच्छी तैयार हो सकती है। आप कोई नोट्स मत बनाइए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि डेली की हैबिट बनाइए रीडिंग की। रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल से भी इम्पॉर्टेंट है रीडिंग करना। अब रीडिंग कहाँ से करें? आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, किसी भी बारे में है। आप ऐसा मत पढ़िए कि सबसे पहले आपने एडिटोरियल उठा लिया। एडिटोरियल मत उठाइए, कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारी इंग्लिश नहीं है इतनी अच्छी कि हम डायरेक्ट एडिटोरियल पढ़ पाएँ। नॉर्मल नॉवेल्स आते हैं आपके पास, कितनी बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं, आप उसको उठा लीजिए। नॉवल कोई इंटरेस्टिंग सा नॉवल ले लीजिए। अगर आपको कुछ क्राइम से रिलेटेड चीज़ें सीरीज़ अच्छी लगती है, क्राइम पेट्रोल टाइप, तो आप वैसा कुछ नॉवल उठा लीजिए। अगर आपको नॉर्मल स्टोरीज अच्छी लगती है तो वैसा नॉवल ले लीजिए। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नॉवल लेना आपको। क्लोज टेस्ट की आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 से 4 पढ़ रहे हैं, 1 से 2 क्लोज टेस्ट करके देख लीजिए बीच में। अभी मत स्टार्ट करिए, एक बार आरसी करिए, देन थोड़ी थोड़ी वोकैब अच्छी हो जाए तो फिर क्लोज टेस्ट 1 से 2 डेली के लगाने शुरू कर दीजिए। रिवाइज करिए इन चीज़ों को डेली। जो आपने पढ़ा है, जो वोकेबलरी थोड़ी सी बनी 5 से 6 वर्ड या 10 वर्ड, वो शाम को आपको रिवीजन लेना है उनका। और 1 हफ्ते का टाइम टेबल फॉलो करके नेक्स्ट 2 डेज आप दीजिए उस सारे को दोबारा कंप्लीट करने में। अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर से सीधा एडिटोरियल पे मत जाइए। छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस तरह का आर्टिकल पढ़िए। आप एक ही टाइप का आर्टिकल पढ़ेंगे ना, मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टिगेशन टाइप का आर्टिकल है, जैसे कुछ क्राइम हुआ है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है कि ये चीज़ें लागू करो, तो इस तरह के आप क्राइम से रिलेटेड, और मान लीजिए कि आप कोर्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे तो उस तरह की वोकेबलरी रिपीट होगी। जब वो वोकेबलरी रिपीट होगी तो नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर आपको क्या होगा कि लगभग चीज़ें ऐसे लगेगा, हाँ इसका मतलब भी पता है। तो इस तरह से चीज़ों को पढ़िए। एकदम अलग अलग पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्या होगा, सब चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो उससे काम नहीं बनेगा। एक ही तरह का आर्टिकल, मान लीजिए कि पीछे के 10 दिन के न्यूज़पेपर उठाए, एक टाइप का आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल ढूंढिए कि मेरे को सिर्फ इस तरह का आर्टिकल पढ़ना है। मान लीजिए कि आपको कोई फार्मर्स के बारे में पढ़ना है तो सारे फार्मर्स के बारे में पढ़ के देखिए, या फिर गूगल से सर्च कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होता है इससे। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, आरसी किस तरह का स्टोरी बेस पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग करिए स्टोरी बेस से। ऐसे मत सोचिए कि स्टोरी बेस में तो मार्क्स आ रहे हैं, बड़े में नहीं आ रहे। स्टोरी वाले की भी बढ़िया प्रैक्टिस करिए, उसके बाद उसमें भी आने लगेंगे, क्योंकि स्टोरी में इंटरेस्ट ले रहे हो आप, दिमाग में एक मतलब बना पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो मान लीजिए कि कोई इन्फ्लेशन का है या फिर कोई रेपो रेट इस टाइप का है, तो माइंड में नहीं बन रहा, क्योंकि उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए मॉक टेस्ट डेली। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते जाइए, 1 हफ्ते तक फॉलो करिए इसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। देन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में क्या है, आरसी आएगा आपका, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। 1-2 आप मान लीजिए कि 120 रूल्स पढ़ रहे हैं तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप ग्रामर के भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे मतलब लाइंस में आते हैं, पैराग्राफ आपको दिया होता है, आपको जस्ट पूरी लाइन अरेंज करनी होती है, वो भी कई बार स्टोरी बेस्ड होता है, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। मिनी मॉक्स आते हैं आपके अलग अलग टाइप के, कोई आरसी का आएगा, कोई क्लोज टेस्ट का, कोई एरर डिटेक्शन का, कोई कुछ का, कोई वोकेबलरी का, वो अटैम्प्ट करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नॉवेल्स अगर आप पूछे कि कौन से पढ़ने हैं, तो ये कुछ नॉवेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था, मेक टाइम, डीप वर्क, डू इट हाउ, कांट हर्ट मी, एटॉमिक हैबिट्स, 5 सेकंड रूल, तो इस तरह के पढ़ सकते हैं आप। हल्की हल्की स्टोरी है और थोड़ा सा कुछ दूसरी चीज़ें आ सकती हैं, मतलब आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप वोकेबलरी मत रटिए। वोकेबलरी रटने की चीज़ नहीं है। जितना मान लीजिए कि आज आपने 20 वर्ड याद किए, नेक्स्ट डे फिर नए 20 हो गए, फिर नेक्स्ट डे नए 20 हो गए, इस तरह से तो पता नहीं कितने करोड़ों वर्ड्स हो जाएंगे, और क्या पता उसमें से आए ना आए। इस तरह से नहीं करना है। आप रीडिंग की आदत डालिए, डेली 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, उसमें जो वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको 1-2 बार रिवाइज करिए। कई बार क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जो वर्ड आ गया ना, उससे रिलेटेड मान लीजिए कि कोई आर्टिकल है, उसमें वो दोबारा फिर रिपीट होगा, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए इसका क्या मीनिंग है। तो मेरा ये था, मैं इस तरह से पढ़ती थी आर्टिकल्स को, जैसे कुछ भी हुआ। और मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि मेरे को एक टाइप के आर्टिकल्स पढ़ना अच्छे लगता था। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में मैंने एक पढ़ा तो मैं उससे ही रिलेटेड मेरे को दूसरा पढ़ना होता था, ताकि वोकेबलरी कई बार सेम आ जाती थी, तो फिर ऐसे फील आ रहा, हाँ इसका मतलब तो मेरे को पता है, तो अच्छी वाइब्स आती हैं, आपको भी आएंगी। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुद एग्जाम क्लियर करें। मेरे 6 प्रीलिम्स एंड 4 मेंस क्लियर हुए हैं। IBPS PO मेंस में तो 32 मार्क्स आए इंग्लिश के अंदर, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है कि काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है एग्ज़ाम के अंदर।
आप सिर्फ रूल्स के पीछे मत भागिए, कुछ नहीं है रूल्स में, जितनी रीडिंग की हैबिट उतना अच्छा। कुछ लोगों को तो रूल्स याद ही नहीं होते, फिर भी उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को रीड करते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ पे ऑफ द लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा, ये उनको इनका मीनिंग नहीं पता होता कि यहाँ एस क्यों लग रहा है, लेकिन वो इतनी बार पढ़ा होता है कि जब भी वो खुद सोचते हैं ना तो दिमाग में ऐसा आ जाता है, हाँ हाँ ऐसे होगा। हिंदी में ही देख लीजिए आप, जैसे हिंदी हम पढ़ते हैं तो हमें हिंदी के लिए कोई ग्रामर के रूल थोड़ी ना पढ़ने पड़ते हैं एरर निकालने के लिए, हम लाइन पढ़ते ही बता देते हैं। तो यही आपकी स्ट्रेटजी थी, डेली टू डू लिस्ट थी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी बना रखी है और क्वांट्स के लिए भी है, आपको दोनों मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर अर्थमेटिक की अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो चेकलिस्ट भी करवा रही हूँ, आशीष अरोड़ा सर की बुक देख लीजिए आप। राकेश यादव सर की बुक्स के काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, अभी और चैप्टर करवाने हैं। जैसे जैसे टाइम लग रहा है आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करते जा रही हूँ, आप बस पढ़ते रहिए। और अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर मेरी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ आप अपनी करना चाहते हो तो आप अपनी कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से नेगेटिव वाइब्स अपने दिमाग में मत लेके आइए, पूरा मन लगा के पढ़िए। यही हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, कोई भी डाउट दिमाग में चल रहा हो कि आरसी पढ़ा फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, चाहे कैसा ही डाउट हो, नॉर्मल सा हो, आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। उससे क्या होगा कि आपका वो डाउट दिमाग में से निकल जाएगा एंड आप रिलैक्स होकर पढ़ पाएंगे। वो चलता रहेगा तो आप उसके लिए सर्च करते रहेंगे, न्यू वीडियोज़ आती रहेंगी, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। आप अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट है या फिर जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा वो लिख सकते हैं, मुझे टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, उसका बेसिक्स या फिर कुछ चीज़ें जो मेरे मेथड से हैं। आप रीजनिंग के भी टॉपिक्स लिख सकते हैं, मैथ्स के भी लिख सकते हैं, किसी भी टाइप का टॉपिक लिख दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।